भ्रष्टाचार में लिप्त तो बीपीएससी स्वयं है। बिहार लीग सेवा आयोग इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। ये बड़ा मतलब गंभीर सवाल है कि अगर इस तरह की चीज़ों को पहले भी, इसके पहले जो चीज़ें बीपीएससी अपने आप को ईमानदारी का जो एक चोला जो है ओढ़े हुई थी, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन, और बता रहे थे कि जो है इस बार जो है स्टील के बॉक्स में क्वेश्चन जाएगा। अरे भाई, इस तरह की चीज़ें फिर आप करने लगे, फिर छात्रों को गुमराह करने लगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, पेपर लीक को लेकर आज एक बार फिर से छात्र नेता सौरभ बीपीएससी के ऊपर हमलावर नजर आए। छात्र नेता सौरभ ने कहा है कि बीपीएससी खुद इस पेपर लीक में शामिल है। इसी के कारण बीपीएससी अपने अधिकारियों को बचा रहा है। वो जो अधिकारी इस पेपर लीक में लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्र नेता सौरभ ने आज बीपीएससी को एक नया नाम दिया है। उन्होंने बीपीएससी को कहा कि इसमें पेपर्स लीक होते हैं, इसी के कारण इसका नया नाम बिहार लीग सेवा आयोग है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर छात्र नेता सौरभ, सुनिए। पेपर लीक नहीं होगा, इस पर पूरा गारंटी वो ले लिए हैं। कौन? बीपीएससी लिया है पूरा, कि पेपर लीक इस बार नहीं होने देंगे। उसके लिए नए जो है तरकीब, नए तरीके से वो प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं। यानी एक ही सेंटर पर एक ही जो क्यूआर कोड होता है, एक ही बार कोड, उसमें अलग अलग प्रश्न पत्र सेट तैयार होंगे। यानी किसी स्कूल में जो है ABCD अगर होता है तो वहाँ एक ही रूम में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र जो है तैयार होकर लोग जाएंगे कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। ये बड़ा मतलब गंभीर सवाल है कि अगर इस तरह की चीज़ों को पहले भी, इसके पहले जो चीज़ें बीपीएससी अपने आप को ईमानदारी का जो एक चोला जो है ओढ़े हुई थी, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन, और बता रहे थे कि जो है इस बार जो है स्टील के बॉक्स में क्वेश्चन जाएगा, उसमें एक बार कोड लगा हुआ, कोई अगर टच करेगा तो वो पता चल जाएगा। अरे भाई, इस तरह की चीज़ें फिर आप करने लगे, फिर छात्रों को गुमराह करने लगे। पेपर लीक रोकिए ना भाई, पेपर लीक रोकना तो आपकी चुनौती है, और पेपर लीक आप नहीं रोक पाए हैं। यहाँ तक कि बिना बार कोड लगे हुए, बिना क्यूआर कोड लगे हुए पेन ड्राइव में आपने प्रश्न पत्र मुहैया कराया है। और आर्थिक अपराध इकाई का भी एक रिपोर्ट उस प्रकार से है, जब बातें आप सामने आ रही है कि प्रश्न पत्र लेते जाते हुए जो है स्ट्रांग रूम के पहले ही, वेयर हाउस के पहले ही किसी होटल पर ठहरा के प्रश्न पत्र वहाँ से निकाल लिया गया। जब प्रश्न पत्र निकाला गया तो पता नहीं चला। तो सारी चीज़ों तो अब बिल्कुल तहकीक की तरह खुल गई है कि TRA 3 में जो फर्जीवाड़ा हुआ, क्या उन 300 लोगों को आपने डिवार किया, आपने रोक लगाया? कौन लोग हैं उनको आपने प्रतिबंधित किया? बीपीएससी तो कभी ऐसा नहीं करती। यहाँ तक कि आप मीडिया में, आपको याद होगा कि TRA 2 के पहले जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या कई समस्याओं को लेकर, किसी को सब्जेक्ट कम्बिनेशन का प्रॉब्लम था, या किसी को था कि मेरे इसमें प्रॉब्लम हो गया है, एप्लीकेशन देने के लिए, जो एप्लीकेशन देने के लिए लोग छात्र जाते थे बीपीएससी गेट पर, और मीडिया कोई सवाल अगर पूछने पर, जवाब देने पर उसको प्रतिबंधित किया जाता था कि आपने फलाने चैनल पर आपने बाइट दिया है, इसलिए आपको रोका जा रहा है। तो क्या बीपीएससी ये बताने का प्रयास नहीं कर रही है कि आपने के किस कर्मचारियों, किस अधिकारियों की वजह से इस तरह से घोर अनियमितता हुई है? भ्रष्टाचार में लिप्त तो बीपीएससी स्वयं है। बिहार लीग सेवा आयोग इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। बड़ा सम्मान के साथ हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग, जो राज्य की सबसे प्रतिष्ठित इकाई है, संस्था है, वो परीक्षा ले रही है। और TRA 3 के पहले कई छात्रों को अब बता रहे हैं कि जब एक ही सेंटर पर तरह तरह के प्रश्न पत्र रहेंगे, अलग अलग लोगों के प्रश्न पत्र, तो जाहिर सी बात है शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को दिमाग में बैठा ले कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो परसेंटाइल सिस्टम जो है वो लागू होगा। परसेंटाइल सिस्टम, जाहिर सी बात आप जानते हैं कि जितने प्रश्न पत्र आप हल करेंगे और सही होने चाहिए, अगर निगेटिव में जाता है तो उसका निगेटिव मार्क्स काफ़ी वो नुकसानदेह आपको होता है। इसलिए सोच समझ के जो प्रश्न आप जानते हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करें। अगर परसेंटाइल लागू होता है तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।